PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing the old political, I know. Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने के लिए लाल रंग की संबलपुरी साड़ी में संसद भवन पहुंची थी, जहां उनके हाथ में लाल रंग का टैब था जो बेहद खिल रहा था। और ये लाल रंग की संबलपुरी साड़ी जो कि उड़ीसा से आती है, संबलपुर एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ की साड़ी इन्होंने पहन रखी थी जो जीत का प्रतीक बता रहा था। लाल रंग ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि देश आज पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के पायदान पर 5वें नंबर पर आ खड़ा हुआ है, जो कि बेहद गर्व की बात है, जो एक जीत की बात है। इतना ही नहीं, आज संसद भवन में निर्मला सीतारमण के 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में क्या कुछ खास हुआ। निर्मला सीतारमण ने अपने 5 बार के आम बजट पेश करने के बाद आज पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने सॉरी भी कहा अपने भाषण में। क्या थे वो मोमेंट्स जो संसद भवन के अंदर देखने को मिले, निर्मला सीतारमण को लेकर जानते हैं। दरअसल बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सॉरी बोलना उनकी 5 बार की बजट स्पीच में ऐसा पहली बार हुआ। सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थी। इस दौरान वे ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गई। ये सुन सब हंस पड़े। गलती का एहसास हुआ तो मुस्कुराते हुए बोली सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे। उनके 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो, मोदी के नारे भी लगे। पूंजीगत निवेश और टैक्स स्लैब में बदलाव पर सदन से 14 से 30 सेकंड तक तालियां बजी। मंत्री लाल रंग के टैब के साथ संबलपुरी सिल्क की लाल साड़ी में नजर आई। उनकी साड़ी की भी चर्चा हो रही है। इसे टेम्पल साड़ी भी कहा जाता है। ये रंग जीत का सिंबल है। जब से निर्मला पेपरलेस बजट ला रही हैं 3 साल हो गए हैं। वाकया 2022 का करते हैं, जब निर्मला टैबलेट देखकर बजट पेश कर रही थी। करीब 1 घंटे 20 मिनट के बाद जीएसटी के आंकड़े बताने के लिए पेपर उठाना पड़ा। उन्हीं का संकल्प टूट गया। बात 2022 की करें तो 2022 में कोरोना के नियम तो बने, लेकिन सदन में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। डेस्क के सामने फाइबर सीट लगाई गई। प्रधानमंत्री समेत सभी सांसद मास्क पहने हुए नजर आए। उस वाक्य को याद दिलाते हैं जब बोलते बोलते बीमार पड़ गई वित्त मंत्री। करीब 2.5 घंटे बोलने के बाद निर्मला की तबीयत बिगड़ गई। हरसिमरत कौर उनके पास मदद के लिए पहुंची, कुछ दवा खोलकर भी दी। बाईं ओर सबसे करीब में बैठे राजनाथ सिंह बजट पढ़ने से मना करने लगे, लेकिन निर्मला ने फिर पढ़ना शुरू किया, लेकिन आखिरी 2 पन्ने पढ़े बिना बैठ गई। ये वाकया 2020 के बजट का है। जैसे जैसे 2020 का भाषण लंबा होता गया, सांसद भी उबते गए। कुछ ने झपकी ले ली, लेकिन कैमरे का ख्याल आते ही झट से जाग भी गए। किसी के पास बैठे साथी ने थपकी से जगाया। इंदिरा के बाद निर्मला दूसरी महिला थी जो बजट पेश कर रही थी। 2019 के आम बजट में उनकी चर्चा एक परंपरा तोड़ने की वजह से हुई। वे जब मंत्रालय से निकली तो उनके हाथ में सूटकेस नहीं बल्कि बही खाता था। जैसे लाल कपड़े में बही खाता बजट लेकर निकली, टीवी पर ब्रेकिंग चलने लगा। सोशल मीडिया पर उनके फोटो शेयर होने लगे। निर्मला सीतारमण जो कि देश के वित्त मंत्री हैं और दूसरी महिला हैं इंदिरा गांधी के बाद जिन्होंने बजट पेश किया है। 5 बार उन्होंने आम बजट पेश किया है इस देश का, और आज वो लाल रंग की संबलपुरी सिल्क की साड़ी में बजट पेश करने आई थी और उनके हाथ में लाल रंग का टैब था जो जीत का प्रतीक बताता है। ये साड़ी जीत दर्शाता है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। और हमने आपको संसद भवन के अंदर निर्मला सीतारमण के अलग अलग वाक्यों के बारे में बताया जो साल 2019 से लेकर साल 2023 के बीच घटे हैं, जब वो बीमार पड़ी, जब वो बोलते बोलते थक गई। इतना ही नहीं, जब उनके मुंह से 2 बार सॉरी निकला। ऐसे ही कई वाक्य हैं निर्मला सीतारमण
को लेकर वो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। देश में एक ताकतवर महिला के तौर पर उन्हें देखा जाता है। आज के भी कुछ मोमेंट्स हमने आपको बताए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।